दोस्तों नमस्कार। अगर तेज गेंदबाजी की बात करें और तेज गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज जैसे मुख्य स्ट्राइक बॉलर मौजूद हों और उसमें कोई तीसरा बॉलर को मौका मिले और वो आकर शुरुआती दोनों विकेट झटक जाए और वो भी फर्स्ट चेंज के बाद, तो इसे क्या कहेंगे आप? जी हाँ, इसे कहेंगे आकाशदीप। आकाशदीप ने ऐसा एक बार नहीं 2 बार किया। अभी करियर ही उनका अभी शुरुआती दौर में है और शुरुआती दौर में ये कमाल वो 2 बार कर चुके हैं, चेन्नई में भी और यहाँ कानपुर में भी। कानपुर में उनकी जो एक में एंगल बिल्कुल नहीं था जहाँ दोनों ओपनरों को उन्होंने निपटाया और दूसरे में एंगल था जिसकी वजह से उन्होंने शादमान को आउट किया जो बहुत एग्रेसिव खेल रहे थे। पहले जाकिर हसन को आउट किया उन्होंने। तो ये उनकी कुछ काबिलियत है और वो क्योंकि बाएं हाथ के जो तेज़ गेंदबाज हैं, बाएं हाथ के जो तेज़ बल्लेबाज हैं, तेज़ी से रन बनाने वाले बांग्लादेश के पास बहुत हैं, उनकी संख्या अच्छी खासी है। लेकिन उनको राउंड द विकेट आकर गेंदबाजी करना और छकाना राइट आर्म फास्ट बॉलर के लिए एक बड़ी बात है और उसमें ये लगातार कामयाब हो रहे हैं। ऐसा इंग्लैंड के खिलाफ रांची में भी इनको रिकॉर्ड तोड़ कामयाबी मिली थी, लेकिन उसमें जसप्रीत बुमराह नहीं थे, उसमें ये सिराज के साथ मुख्य स्ट्राइक बॉलर थे जहां पर इन्हें 3 विकेट ओली पॉप का मिला और साथ ही इन्होंने बेन डकेट और जैक क्राले को आउट किया। अब अगर हम देखें तो मोहम्मद शमी, जी हाँ, आप सोच रहे होंगे मोहम्मद शमी की तस्वीर हमने क्यों लगाई, वो तो खेल भी नहीं रहे। दरअसल ये दोनों खिलाड़ियों में बहुत सिमिलरिटी है। अगर आप सिमिलरिटी की बात करें, दोनों बंगाल से आते हैं, बेशक ये बिहार के सासाराम से ताल्लुक़ रखते हैं उस इलाके से, लेकिन बंगाल की रणजी ट्रॉफी टीम में खेलते हैं। मोहम्मद शमी भी बंगाल की रणजी ट्रॉफी टीम में खेलते हैं। शमी जैसा सीम का इस्तेमाल करने वाला बॉलर को इस वक्त दुनिया के चुनिंदा बॉलर में से एक हैं। भारत में तो कोई नहीं है और दुनिया में भी शायद इनका, मैं समझता हूँ कि आज के दौर में कोई ऐसा बॉलर आपको नहीं मिलेगा जो सीम का अच्छा इस्तेमाल करते हुए विकेट झटके। वही कुछ खूबी आकाशदीप में भी है, सीम का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं और विकेट टू विकेट बॉल करते हैं। ये इनके अंदर एक अतिरिक्त विशेषता है जो औरों में नहीं है। बाकी छकाने की कोशिश करते हैं कि चौथे या 5वें स्टंप से गेंद करके जो है गेंद को अंदर लाएं या गेंद को बाहर की तरफ लाएं, लेकिन अभी थोड़ी विविधता की कमी है। लेकिन धीरे धीरे मुझे लगता है इनमें और ज़्यादा वैरायटी आ जाएगी तो ये और भी ज़्यादा खतरनाक होंगे, क्योंकि अभी तक इनकी गेंदें राउंड द विकेट जो होती हैं बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए अंदर की तरफ आती हैं और वो बहुत परेशानी का सबब बनती हैं उनके लिए। तो अब यहाँ से मैं समझता हूँ कि इस खिलाड़ी को अब थोड़ी निरंतरता रखनी होगी, क्योंकि जो जो इनको मौके मिले हैं उन मौक़ों पर इन्होंने ये कसौटी पर खरे उतर कर दिखाया है। और इसके अलावा अगर आप देखें तो स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी हो, सीम सतह पर पटकते हैं। जो गेंद की जो सीम होती है, जितना आप सतह पर पटकते हैं और उससे आपको मूवमेंट भी मिलता है, तो ये भी एक उनकी अतिरिक्त विशेषता है जो आपको और गेंदबाजों में देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन एक फ़र्क है, बेसिक बुनियादी फ़र्क, वो ये शमी में जो खूबी है, शमी में उछाल ज़्यादा है। अगर कानपुर का भी ये विकेट जो अगर देखेंगे, अगर यहाँ मोहम्मद शमी गेंदबाजी कर रहे होते तो वो काली मिट्टी की सतह पर भी गेंद को उछालते, अपने बाहुबल से, अपने कंधे का इस्तेमाल कर। यहाँ अनुभव तजुर्बा जो है वो काउंट करता है। जो सिराज में थोड़ा सा लैग करता हुआ दिखाई दिया, लेकिन बुमराह में दिखाई दिया। बुमराह की कई गेंदें यहाँ उन्होंने उछाली हैं सीम के साथ, टिप्पा पड़ने के बाद गेंद ऊपर उठी है और ये कमी थोड़ी सी आकाशदीप में है। लेकिन मुझे लगता है ये कोई इतनी बड़ी कमी नहीं है, समय के साथ साथ वो इस कमी को सुधार लेंगे। साइड ऑन एक्शन उनका जो है उससे उनको इंजरी से रिकवर होने में, या ये कहिए कि इंजरी से बचे रहेंगे, क्योंकि अगर उनका यही सहज एक्शन रहा जिस तरह से वो गेंदबाजी करते हैं और इसी काबिलियत से उन्होंने दिलीप ट्रॉफी में जो 9 विकेट पिछले दिनों चटकाए थे वो अपने आप में काबिल तारीफ थे। इसके अलावा उनकी जो फ्रंट फुट लैंडिंग होती है जब वो गेंदबाजी करते हैं, और हालांकि हाइट उनकी हालांकि शमी से ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद वो शमी थोड़ा सा जंप लेते हैं, ये जंप नहीं लेते। शायद यही एक बड़ी वजह हो सकती है, नहीं तो इनको स्वाभाविक तौर पर इनकी गेंद ज़्यादा बाउंस होनी चाहिए, लेकिन वो वक्त के साथ होंगी। और इनका जो साइड डाउन एक्शन है वो भी इनको विशिष्ट बनाता है, जिससे जैसा कि मैंने कहा कि ये अपनी इंजरी से बचे रहेंगे। फ्रंट फुट लैंडिंग इनकी बहुत कमाल की है। तो ये सारी चीज़ें आकाशदीप को विशिष्ट बनाती हैं। तो हमने बांग्लादेश के खिलाफ मैच की बात की जिसमें इन्होंने 2 विकेट चटकाए। एक में एंगल था, एक में एंगल नहीं था, एक में फुलर लेंथ की गेंद थी, एक में लेंथ बॉल थी। लेंथ में बदलाव करना ये बखूबी जानते हैं, तो ये अपने आप में विशिष्ट है। इसके अलावा अगर आप इनकी बांग्लादेश के खिलाफ जो चेन्नई में इन्होंने जो 2 विकेट चटकाए थे, मोमिनुल हक को जो है गेंद बैक
पैड पर लगी थी, जिससे ये उनको छकाने में कामयाब रहे। और मिडिल की गेंद को जिस तरह से डाउन द ग्राउंड खेलने की कोशिश की थी जाकिर हसन ने फर्स्ट टेस्ट में, बांग्लादेश और भारत का जो पहला मुकाबला चेन्नई में हुआ था, वहाँ भी वो फंसते हुए दिखाई दिए थे। तो एक तरह से बल्लेबाज को स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी करते हुए लगातार परेशान करते हैं और उनको मजबूर करते हैं स्ट्रोक खेलने के लिए, और वहीं बल्लेबाज गलती करते हैं। ये सारी चीज़ें उनको विशिष्ट बनाती हैं, और मुझे लगता है अगर इसी तरीके से चलते रहें, इसी तरीके से शमी के पच्चीनों पर चलते रहें, तो निश्चित तौर पर ये टीम के लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकते हैं। आगे भविष्य में भी इनसे यही उम्मीद की जाती है कि अपनी सीम पर लगातार केंद्रित रहें और लगातार जो है उसमें थोड़ा उछाल लाने की कोशिश करें, उतने ही ये खतरनाक बॉलर बनेंगे आने वाले समय में। अपनी राय दें इस बारे में कमेंट सेक्शन में जाकर कि क्या बुमराह और सिराज के बाद जो हम तीसरे तेज गेंदबाज की खोज कर रहे हैं, वो तीसरे तेज गेंदबाज आने वाले समय में ऑस्ट्रेलियाई दौरे में कहीं वो आकाशदीप ही तो नहीं? अपनी राय हमें ज़रूर दें। नमस्कार।